रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को भुज एयरफोर्स स्टेशन में वायु सैनिकों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को लेकर एक कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कोई भी आर्थिक सहायता जो आतंकवाद के लिए फंडिंग का कारण बने, वह किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं हो सकती। रक्षा मंत्री ने विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा पाकिस्तान को दिए गए $1 अरब के कर्ज पर चिंता जताई और इस फैसले पर पुनः विचार करने की आवश्यकता जताई। ये संभव है कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में कर सकता है। ये पैसा आतंकवादियों के नेटवर्क को मजबूत करने में इस्तेमाल हो सकता है, और ऐसा होने की स्थिति में हम यह नहीं चाहेंगे कि हमारे द्वारा दिए गए कर्ज का पैसा आतंकियों के हाथों में पहुंचे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से अपील की कि पाकिस्तान को दी जाने वाली कोई भी आर्थिक मदद इस संदर्भ में पुनः विचार की जानी चाहिए। उनका मानना था कि पाकिस्तान या अन्य किसी भी देश में आतंकवादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए IMF द्वारा जारी किए गए फंड का इस्तेमाल न केवल खतरनाक बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती हो सकता है। राजनाथ सिंह ने भारतीय सेनाओं की शक्ति का भी उल्लेख किया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि दुश्मनों का खात्मा भी किया। उन्होंने भारतीय वायुसेना की सराहना करते हुए कहा कि हमारी सेनाओं ने आतंकवाद के खिलाफ अद्वितीय साहस दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन जब भी हमारी संप्रभुता को खतरा होगा, हम किसी को भी उसके अंजाम का सामना कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और जो कुछ भी अब तक हुआ है, वह केवल ट्रेलर था। उन्होंने संकेत दिया कि सही समय पर पूरी तस्वीर दुनिया के सामने रखी जाएगी, जिससे आतंकवादियों और उनके संरक्षकों को कड़ा संदेश मिलेगा। हम शांति चाहते हैं, लेकिन जो हमारी शांति को भंग करेगा, उसे कड़ी सजा मिलेगी। रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान के हाइब्रिड और छद्म युद्ध को जड़ से खत्म करने के लिए तैयार है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक रणनीतिक उद्देश्य बताया और भारत के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया कि वह किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमले या हिंसा का कड़ा जवाब देगा। उन्होंने ये स्पष्ट करते हुए कहा कि हम पूरी दुनिया को ये दिखा देंगे कि जो हमारी संप्रभुता को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे हम उसी की भाषा में जवाब देंगे। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत और प्रभावी वैश्विक गठबंधन की आवश्यकता पर भी बल दिया। उनका कहना था कि आतंकवाद सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए सभी देशों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी और किसी भी देश को आतंकवाद के लिए आर्थिक या अन्य सहायता नहीं दी जानी चाहिए। आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो प्रभावी भूमिका निभाई है, उसकी सराहना इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। आपके इस ऑपरेशन में न केवल दुश्मनों को डोमिनेट किया है आपने, बल्कि उन्हें डेसिमेट करने में भी कामयाबी हासिल की है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को नेतृत्व हमारी एयरफोर्स ने ही किया और हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्काई फोर्स है जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को भी छू लिया है। मैं चीफ एयर मार्शल AP सिंह को भी इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। उनके पूरे ऑफिसर्स, उनके पूरे टीम, उनके सारे जवानों को भी मैं बधाई देता हूं। और साथियों, कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है और ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है तो हमारी तीनों फोर्सेस की, लेकिन आज एयरबेस पर आए हूं इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने केवल पराक्रम ही नहीं दिखाया है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने प्रमाण भी दिया है। प्रमाण इस बात का
कि अब भारत की युद्ध नीति और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक भी दोनों बदल चुकी है। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का संदेश पूरी दुनिया तक इस बार पहुंचा दिया है। और साथियों, यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है।